प्रायद्वीप पे पठारी भाग से निकलने वाली नदियों के अंदर दूसरी रिवर है दामोदर नदी। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। जिस भाग से प्रवाहित होती है वो पठारी भाग भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में आया हुआ है, इसलिए उस पठार का भी ध्यान रखना है। अपन बनाते हैं झारखंड डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के आगे वाले भाग में यह राजमहल की पहाड़ी और ये पूरा भाग इधर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के नीचे वाला भाग उड़ीसा और इधर वाला भाग छत्तीसगढ़। ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के इधर वाले भाग में ये आ जाता है बांग्लादेश और नीचे यहां पर आ जाता है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। दामोदर नदी इस झारखंड वाले भाग में एक पठारी भाग है जिसको कहते हैं अपन छोटा नागपुर का पठार। इस छोटे नागपुर के पठारी भाग में से निकलती है और झारखंड के मध्य भाग से प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। दामोदर रिवर, इसकी लोकेशन पहले अच्छे से ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आ सकता है। कारण यह है कि यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी थी। भारत के अंदर जितनी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनी हुई है उसके अंदर पहली यह है। ऊपर से कौन सी नदी? हुगली। ऊपर वाले भाग से यहां पर यह हुगली नदी, हुगली आकर इधर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती। ये वाला भाग दामोदर नदी। झारखंड का पूरा जो भाग है ये है छोटा नागपुर का पठार। इसके दो भागों में बांट दिया, ऊपर वाला भाग हजारीबाग, नीचे वाला हो गया रांची का पठार। लगभग 540 किलोमीटर लंबी है। 540 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद ये इस हुगली में मिल जाती है और हुगली आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस नदी की यहाँ पर सहायक नदियां भी खूब है जो अधिक जल लाकर इसमें मिला देती है। एक आती है कोनार, एक यहां से आती है बराकर नदी। देखो बराक नदी अपन ने पढ़ी है। कुशियारा नदी का जो मूल भाग था वो बराक नदी थी, यहां है बराकर नदी, ये भी आकर इसमें मिल जाती है। ऐसी अनेक छोटी छोटी नदियां हैं वो नागपुर के, ये छोटे नागपुर के पठारी भाग पर आकर इसमें मिल जाती है। और इनके मिलने के कारण जो ये पश्चिम बंगाल का ये वाला भाग है, मैदानी भाग है, ये तो पठार के पास वाला भाग नीचा, तो ये मैदानी भाग है। संपूर्ण जल इकट्ठा करके इस मैदानी भाग के अंदर पूरा पूरा फैला देती, तो ये इस भाग के अंदर अक्सर वर्षा ऋतु में बाढ़ आ जाती थी। इसलिए उस समय इसको कहते थे बंगाल का शौक, शोरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शौक। 1943 के 1943 के अंदर यहां पर भयंकर बाढ़ आई थी और इस बाढ़ के कारण मिदनापुर, पश्चिम बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मिदनापुर, ये मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट का लगभग 70% भाग है वो पूरा पूरा पानी से भर गया। तब यहां पर एक कमेटी बनाई गई और कमेटी को कहा गया कि इससे प्रतिवर्ष होने वाला जो लॉस है, हानि है, उसको रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए जाए। 1943 के अंदर, 1943 के अंदर। तो इस नदी जैसा या यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वैसी की वैसी स्थिति उत्तरी अमेरिका के अंदर एक जगह है, टेनेसी राज्य। ये उत्तरी अमेरिका का ऊपर वाला भाग कनाडा, नीचे वाला भाग यूएसए। यहां पर एक पर्वत श्रृंखला थी, अपलेशियन पर्वत। इस अपलेशियन पर्वत से यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है टेनेसी नदी। टेनेसी नदी, ये नदी भी क्या करती है कि दोनों तरफ का जल लाकर इसके नीचे वाला पूरा भाग है उसको पानी से भर देती थी। अक्सर बाढ़ आती थी
तो फिर यूएसए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इस नदी के प्रत्येक स्तर पर छोटे छोटे बांध बनाकर इसकी धारा को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। तो पहले जो 1930-35 तक बाढ़ आती थी वो 40 तक आते आते पूरी तरह से कंट्रोल हो गई। तो भारत से भी यहां से एक टीम जाती है जिसका नाम है मेघनाथ साह। इस नाम को याद रखना, भारत के अंदर जो पहली बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है इसके प्रयासों से आई है, मेघनाथ साह। इनके नियंत्रण में एक कमेटी गठित की गई और ये कमेटी यहां से भारत से कहां आई, यूएसए आई। यूएसए आकर पूरा का पूरा जो टेनेसी नदी का सिस्टम था इसको देखा, देखकर कहा कि अगर यहां जैसा सिस्टम यहां पर भी अपना लिया जाए तो जो दामोदर नदी की पश्चिम बंगाल में बाढ़ है वो पूरी तरह से कंट्रोल हो सकती है। तो कैसे किया, इन्होंने आते ही 1947 के अंदर अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा गया कि इस नदी पर 7 बांध बनने चाहिए। कितने, 7 बांध। अगर अपन इस पे 7 बांध बना दे तो जो वर्षा ऋतु के अंदर नीचे वाले भाग में बाढ़ आती है उसको हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो 7 बांध तो नहीं सरकार ने स्वीकार किए और 4 बांध है वो सरकार ने इस पर निर्मित करने के लिए परमिशन दे। 4 बांधों का निर्माण कहां कहां पर किया जाएगा, जो इसकी सहायक नदियां हैं प्लस मुख्य धारा, छोटी छोटी पहले सहायक नदियों में रोक लो फिर मुख्य धारा से भी उसको रोक लो। पहली रिवर है इसका नाम है कोनार नदी, ये है कोनार, ये है दामोदर, मुख्य धारा दामोदर, ये इसकी सहायक नदी है कोनार। पहला भाग कोनार, ये है बराकर नदी। जिस जिस पे बांध बने हैं अपने को वो याद रखनी है। ये है बराकर, बराकर रिवर किस पठारी भाग पर, तो छोटे नागपुर के पठार पर। बराक नदी कहां पर, तो असम वाले भाग में, उधर वाले भाग। पहला बांध 1951 के अंदर बनाया जाता है, 1951 के अंदर यहां पर बनाया जाता है बराकर नदी पर। बराकर नदी कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, कोडरमा जिला झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर एक बांध बनाया जाता है। इस बांध का नाम है तिलैया बांध, तिलैया बांध। 1951 के अंदर बराकर नदी पर कोडरमा जिले के अंदर पहला बांध बनाया जाता। 1951 के अंदर 1947 में मेघनाथ साह वाली कमेटी रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट में 7 बांध प्रस्तावित करते हैं लेकिन भारत सरकार उसमें से 4 बांध की परमिशन देती है। पहला बांध बनता है 1951 में। हालांकि ये प्रोजेक्ट है 1948 में 1948 के अंदर स्वीकार कर इस पर निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। 51 में पहला बांध बन जाता है। 7 जुलाई 1948 के अंदर भारत में शुरू होने वाली पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, इसलिए दामोदर को कहा जाता है भारत की पहली नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। इसका पहला बांध तिलैया 1951 में बनता है, झारखंड के कोडरमा जिले के अंदर बराकर नदी पर बनाया जाता है। दूसरा बांध इस कोनार नदी पर 1953 के अंदर 1953 के अंदर हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, इस बांध का नाम है कोनार बांध। जिस नदी पर बना हुआ है उसी नाम से इस पर बांध बना दिया गया, कोनार बांध। 2 बांध यहां बना दिए। तीसरा बांध फिर से यहां बनाया जाता है इसी बराकर नदी पर, यहां पर 1955 के अंदर। नाम इसका मैथोन बांध, मैथोन बांध 1955 में धनबाद के अंदर मैथोन बांध। और 1957 के अंदर यहां पर एक और बांध बनाया जाता है पंचेत बांध, पंचेत बांध। ये भी धनबाद में, 2 धनबाद में, एक कोडरमार, एक हजारीबाग के अंदर। पंचेत बांध कब बनाया जाता है, 1957 के अंदर। 1948 से शुरू होती है, 1957 तक आते आते इस नदी पर 4 बांध बना दिए जाते हैं। और इन 4 बांधों के कारण इसकी धारा को पूरी तरह से हम नियंत्रित कर लेते हैं। और नियंत्रित करने के कारण अब पश्चिम बंगाल का जो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है वो प्रतिवर्ष वहां बाढ़ नहीं आती। जिस समय अधिक वर्षा होगी वो एक अलग मैटर है। सामान्यतः इस भाग के अंदर जो आने वाली प्रतिवर्ष बाढ़ थी उससे वो हमने रोक दिया है।
पहले ये 1957 से पहले ये बंगाल का शौक कहलाती थी। 1957 के बाद में ये बंगाल का शौक नहीं कहलाती। इसकी धारा को हमने पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। कुल ये 540 किलोमीटर लंबी है। वर्तमान में इस भाग से अनेक जगहों से सिंचाई और जल विद्युत का उत्पादन इन चारों बांधों से किया जाता है। वो आप मेगावाट याद रखने की जरूरत नहीं है। 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस पर आधारित है? तो यूएसए की टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है। कब शुरू की गई? तो 7 जुलाई 1948 के अंदर। कौन सी कमेटी ने इसकी रिपोर्ट दी? तो मेघनाथ शाह की रिपोर्ट के आधार पर इसको निर्मित किया गया। इसमें कितने बांध बनाए गए? तो 4 हो सकता है। अधिकतम इन बांध का नाम पूछ सकता है, हो सकता है, हालांकि बांध इतने आने तो नहीं चाहिए। कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर के अंदर किन किन बांधों का निर्माण किया गया है? तो तिलैया, कोनार, मैथॉन और पंचेत बांध, 4 बांध। मैथॉन और चौथा है पंचेत बांध। 4 बांधों का निर्माण करके इसकी धारा को हमने पूरी तरह से रोक लिया है। दूसरा, अपन ने इसमें लिखा था छोटा नागपुर का पठारी भाग खनिजों का अजायब घर कहलाता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के वे अधिक मात्रा में, ये ऐसी लाइन लिखी है ना, अनेक प्रकार के वे अधिक मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं। और मिनरल्स को हमने लिए लिखा था कोयले का सर्वाधिक जमाव है। इस भाग के अंदर कोयले का उत्खनन अधिक किया जाता है। कोयले के कारण ये नदी अत्यधिक प्रदूषित है और नदी प्रदूषित होने के कारण इसमें जो जलीय जीव है उनकी संख्या बहुत कम है। जलीय जीवों की संख्या कम, जलीय जीवों की संख्या कम है। जहां पर इंसान कम रहते हैं हम उसको कहते हैं मरुस्थल। जिस नदी के अंदर जीव नहीं होंगे उसको भी हम क्या कहेंगे? मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? जैविक मरुस्थल कहलाती है। ये बायोलॉजिकली डेजर्ट रिवर कहलाती है। ये जैविक मरुस्थलीय नदी कहलाती है। मरुस्थलीय नदी कहलाती है। जैविक मृत नदी कौन सी है? ये लिखा ना अपन ने, क्योंकि उस पर अत्यधिक औद्योगिक शहर थे, उसका पानी केमिकल युक्त हो जाता था, उसमें जीव नहीं थे, तो उसको तो कहते हैं हम जैविक मृत नदी। और ये जैविक मरुस्थलीय, जीव तो मिलते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, इसलिए ये बायोलॉजिकल डेजर्ट रिवर कहलाती है दामोदर नदी। इसको बना लो, फिर इसमें 2-3 लाइनें अपने जो मेन बातें हैं वो लिखेंगे। जो याद रखनी है वो की पॉइंट आपको हमेशा याद, दामोदर का नाम आते ही एक तो छोटा नागपुर के पठारी भाग की मुख्य नदी, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसमें 4 बांध निर्मित किए गए। टेनेसी, यूएसए के टेनेसी पर आधारित है। मेघनाथ शाह कमेटी है, उसके आधार पर इसको ये निर्मित की गई है। इस भाग के अंदर कोयले का उत्खनन अधिक मात्रा में किया जाता है, इसलिए इसमें जीवों की संख्या काफी कम है, इसलिए इसको कहा जाता है बायोलॉजिकली डेजर्ट रिवर। इस लाइन, इस पॉइंट के आगे स्टार लगाना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। छोटे नागपुर के पठारी भागों को 2 भागों में ये बांटती है। उन्नीस 1948 में ये भी बनती है, 1948 में हीराकुंड वाली भी बनती है, 1948 के अंदर भाखड़ा नांगल भी बनती है। 3 परियोजनाएं 1948 में एक साथ शुरू होती है, लेकिन जो सबसे पहले स्वीकृति मिलती है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसलिए इसको भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। 51, 53, 55 और 57 4 बांध, तिलैया, कोनार, मैथॉन या मैथान, और चौथा है पंचेत बांध। पंचेत बांध तो मुख्य दामोदर नदी पर बना हुआ है, 2 बराकर नदी पर बना हुआ है, 1 कोनार नदी पर।
किस पर आधारित, किसकी परियोजना? मेघनाथ सा, इस नाम को भी थोड़ा याद रखना। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का जो प्रोजेक्ट है वो मेघनाथ सा ने निर्मित किया था। इसके निर्देशन के अंदर ये फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर प्लान बना है। पहले बीच वाले भाग में दामोदर बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाओ तो 2 रिवर इसकी सहायक नदियाँ बनानी, एक तो कोनार, दूसरी बराकर। 2 बांध उस पर बनाना, एक इस पर, एक मुख्य नदी पर। ये 4 बांध, ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इनके बनने से पश्चिम बंगाल का मिदनापुर है, वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, वो उससे मुक्त हो गया। इसीलिए इसको पहले बंगाल का शौक कहते थे, सौरव बंगाल। अब ये धारा पूरी तरह से नियंत्रित है, जल विद्युत का उत्पादन भी करती है, सिंचाई और जल विद्युत दोनों का। जो भी टॉपिक पढ़ते हो उससे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन है वो उसी समय आपको एकदम क्लियर आने चाहिए। इसको स्वीकृति कब मिली? तो 7 जुलाई 1948 को। 1943 के अंदर इस भाग में एक बाढ़ आती है और ये मेघनाथ शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है। ये कमेटी यूएसए जाती है। यूएसए के अंदर एक राज्य है टेनेसी, वहीं पर एक नदी प्रवाहित होती है, उसका नाम भी टेनेसी नदी है। तो यहाँ पर इस राज्य के अंदर ये टेनेसी नदी घाटी परियोजना चल रही है और इसी टेनेसी नदी घाटी परियोजना के कारण नीचे वाले क्षेत्रों के अंदर जो बाढ़ आ रही थी उसको पूरी तरह से उन्होंने रोक लिया। वो का वो हमने यहाँ पर अप्लाई किया और यहाँ पर भी हमने इसको बाढ़ को पूरी तरह से नियंत्रित हो गया। हाँ, पूर्वी, हाँ, तो उसको पूर्वी कार्डिलर क्यों बोलते हो? उसको अपलेशियन पर्वत बोलो। अच्छा, पश्चिमी कार्डिलेरा इसलिए पूर्वी कार्डिलेरा। हाँ, वो पूर्वी कार्डिलेरा, वहीं से ये टेनेसी। कार्डिलेरा का मीनिंग होता है पर्वतों का समूह, तो यहाँ पर भी है, लेकिन अपन उसको एक पूरा अपलेशन माउंटेन रेंज प्राचीन वलित के हिसाब से एक नाम रखते हैं। ये टेनेसी नदी उसी पूर्वी कार्डिलेरा या अपलेशन पर्वत के ऊपरी भाग से ही निकलती है और नीचे वाले भाग में अक्सर बाढ़ ले आती है, तो उसको नियंत्रित कर लिया हमने भी। वहां देखकर ये सीख लिया कि हम भी ऐसे रोक सकते हैं। हाँ, ये अपने औद्योगिक प्रदेश आपने पढ़े हो तो लिखा, ये जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि से संबंधित यहाँ पर उपकरण बनाए जाते हैं, ये उसी इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। आगे अपने प्री में है ना औद्योगिक प्रदेश, उसमें 7 औद्योगिक प्रदेश इस उत्तरी अमेरिका वाले भाग में है। हो गया, लिखो इसको। हाँ, तिलैया कोडरमा में, कोनार है हजारीबाग में, और ये दोनों है धनबाद के अंदर, झारखंड के डिस्ट्रिक्ट धनबाद के अंदर मेथौन और पंचेत बांध धनबाद जिले में। धनबाद कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, धनबाद का एक जरिया जो कोयला उत्पादन में भारत का फेमस सेंटर है।
हो गया, लिखो। 2-3 बातें हैं जो प्री और मेंस दोनों के हिसाब से है, दोनों लिख लो।